नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूली बच्चे अब अपने इलाके की स्थानीय भाषा और बोली में पढ़ाई कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्राथमिक शालाओं में अध्ययन अध्यापन रुचिकर, सरल और सहज बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानीय बोलियों में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने को कहा। उन्होंने इसकी विधिवत घोषणा भी 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस समारोह जगदलपुर में की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा और उनकी घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने सादरी, भत्री, दंतेवाड़ा गोंडी, कांकेर गोंडी, हल्बी, कुड़ुख, उड़िया बोली भाषा के जानकार लोगों से बच्चों के लिए पठन सामग्री, वर्णमाला, चार्ट तथा रोचक कहानियों की पुस्तकें तैयार करवाकर स्कूलों में भिजवा दी है। अब पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को उनके इलाके की बोली भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी ताकि बच्चे विषयों को अच्छे से समझ सकें और उन्हें ग्रहण कर सके। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके अलावा छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और हिंदी में भी बच्चों के लिए पठन सामग्री स्कूलों को उपलब्ध कराई है। ये पुस्तकें उन्हीं इलाकों के स्कूल के बच्चों को भेजी गई जहां लोग उनके बात व्यवहार उसी भाषा में उपयोग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में नवगठित जिलों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर आभार व्यक्त किया। इस दौरान सीएम बघेल ने घोषणा करते हुए कहा कि मोहला मानपुर चौकी का मुख्यालय मोहला में और सारंगढ़ बिलाई का मुख्यालय सारंगढ़ में होगा। उन्होंने कहा कि नए जिले के मुख्यालय में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्यालय होंगे। इसके साथ ही मानपुर और चौकी और साथ ही बिलाईगढ़ में भी कुछ विभागों के कार्यालय प्रारंभ होंगे। उन्होंने कहा कि नए जिले बहुत जल्द अस्तित्व में आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चेहरे को लेकर राजनीति कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया कि वो बीजेपी का एक छोटा सा चेहरा है, जिसके बाद कांग्रेस नेता इस बयान को लेकर तंज कसते नजर आए थे और अब इस मामले में सूबे के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के चेहरे को लेकर कहा है कि ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को किसी के चेहरे की जरूरत नहीं है। भाजपा के हर कार्यकर्ता उस लायक हैं कि वह चुनाव का चेहरा बन सके। उन्होंने ही डी पुंदेश्वरी के बातों को दोहराते हुए कहा कि भाजपा चेहरे पर नहीं बल्कि विकास पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये तो आने वाले समय पर मालूम पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता जो है वो इस लायक है कि वो चेहरा बन सकता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर नहीं विकास पर चुनाव लड़ेगी। देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई को लेकर रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास स्थान का घेराव किया। भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को चश्मा और मशीन भेंट करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई बोल रही है, सर चढ़कर बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को न दिखता है न सुनाई देता है। 48 पैसा मात्र पर यूनिट बिजली का बिल छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, उसको लेकर लालटेन निकाल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास मुंह खोलने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। पेट्रोल डीजल का ऐतिहासिक दाम में वृद्धि हो रही है। खाने का तेल आज तक इतिहास में इतना कभी नहीं बढ़ा। हर चीज महंगाई में बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिखता। इसीलिए हम लोगों ने शुरुआत की है। रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको ये चश्मा भेंट करने जा रहे हैं और कान की मशीन भेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि अंधी बहरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उनको देने जा रहे हैं हम लोग। आज कांग्रेस कार्यकर्ता रमन सिंह का घर घेरने जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको चश्मा दिखाना पड़ेगा। क्या महंगाई है और बिजली के बिल के दाम पे जो बातचीत चल रही है उसमें भी हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं महापौर जी से। भारतीय जनता पार्टी दाम बढ़ने की बात पे आप जा रहे हैं रमन सिंह का घेराव करने घर का। देखिए, रमन सिंह को दिख नहीं रहा है, ना रमन सिंह को सुनाई दे रहा है और चश्मा और उनको आलो देना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में पिछले 2.5 साल में 3 साल में काम हुए वो पिछले 15 साल में नहीं हुए। और 48 पैसा अगर बढ़ रहा है बिजली का रेट तो उसके लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज देखिए पूरे प्रदेश में चाहे किसानों के लिए हो, चाहे मजदूरों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, जो काम 2.5 साल में हुआ वो 15 साल में नहीं हुआ।
तो सुना आपने महापौर ने कहा है कि महंगाई मार रही है और इसमें केंद्र सरकार का हाथ है, लेकिन रमन सिंह को ये दिख नहीं रहा है। कैमरामैन अमीन के साथ नवरत्न पाराशर, वीआईपी न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोहला, मानपुर, सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़ 4 नए जिलों की सौगात प्रदेश को दी है। जिसके बाद एक तरफ जहां सरकार के मंत्री नए जिलों के निर्माण के बाद विकास में गति आने की बात कह रहे हैं, तो वहीं विपक्षी इसमें सरकार का नुकसान बता रहे हैं। नए जिला बनाए जाने के बाद अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधि इससे विकास के नए आयाम गढ़ने की बात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता इससे बड़ा नुकसान होने की संभावना जता रहे हैं। इसे लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि लंबे अरसे से सारंगढ़, मनेन्द्रगढ़, मोहला, मानपुर और सक्ती को जिला बनाने की मांग चल रही थी, जिसे पूरा कर बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला बनने से वहां के लोगों को काफी राहत मिलेगी। साथ ही प्रशासनिक इकाइयों के बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और जनता के उपयोग में प्रशासनिक इकाइयों का छोटे होने की वजह से ज्यादा लाभ क्षेत्र की जनता को होगा। एक साथ 4 नए जिले बनाने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किए हैं। लंबे अरसे से सारंगढ़ को जिला बनाने की मांग थी, मनेन्द्रगढ़ को जिला बनाने की मांग थी, मानपुर, मोहला को जिला बनाने की मांग थी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी की ओर से और सक्ती के जनप्रतिनिधियों की ओर से सक्ती को जिला बनाने की मांग थी। और बहुत सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया और आजादी के पर्व में इस बात का ऐलान किया। प्रशासनिक इकाइयों के बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव सारे कार्य और जनता के उपयोग में प्रशासनिक इकाइयों का छोटा होना हमेशा से बहुत लोगों के लिए उपयोगी रहता है। और ये चारों जिला बनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ के विकास में आने वाले समय में और दूरगामी जिलों के विकास के लिए परिणाम आएंगे। जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है। नए जिले निर्माण को लेकर विपक्ष तीखा प्रहार सरकार पर कर रहा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार को इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। जिस प्रकार इन जिलों को बनाया गया है उसके कारण असंतोष ज्यादा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार ब्लॉक और तहसील बनाने में तो फेल साबित हो रही है और अब जिला बनाने की बात कर रही है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त मात्रा में हो, उसके बारे में विचार करना चाहिए। सरकार की जो आर्थिक हालत है, उस आर्थिक हालत में ऐसा नहीं लगता कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार तय कर पाएगी। इसलिए इन जिलों का उनको नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम। इससे फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन जिलों को बनाया गया है उसके कारण असंतोष ज्यादा है, उसके कारण लोगों में खुशी कम है। और ये जिले 1-1, 2-2 विधानसभा क्षेत्र के जिले हैं। तो हमें भी इस बात का अनुभव है कि हमने भी 8 जिले बनाए थे, परंतु उन जिलों का जो फायदा होना चाहिए उन फायदे की बजाय नुकसान हो गया। क्योंकि ये तो एक अनाज 100 बीमार वाली कहावत है और वही चरितार्थ हो रही है कि और ऐसे बहुत सारे जिले हैं जो चाहते थे कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो चाहते थे कि उनको जिला बनाया जाए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको ब्लॉक बनाया जाए। ये सरकार ब्लॉक बनाने में तो फेल हो रही है, तहसील बनाने में फेल हो रही है और जिला बनाने की बात कर रही है। पहले उन ब्लॉकों को जहाँ पर वो ब्लॉक ही नहीं है वो जिले बन जाएंगे, जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो तहसील नहीं है वो जिले बन जाएंगे। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हो उसके बारे में विचार करना चाहिए। और सरकार की जो आर्थिक हालत है उस आर्थिक हालत में ऐसा नहीं लगता है कि उन जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ये सरकार तैयार कर पाएगी। इसलिए इन जिलों का उनको नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा नहीं होने वाला। महिला सांसदों के साथ संसद में हुए दुर्व्यवहार के विरोध में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। 2 महिला सांसद फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा पर संसद में हुए कथित दुर्व्यवहार को लेकर आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का पुतला फूकेंगे। भाजपा के सांसदों के द्वारा संसद भवन के भीतर भाजपा के इशारों पर छत्तीसगढ़ की 2 महिला सांसदों
फूलो देवी नेताम और छाया वर्मा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरीके से मार्शलों के द्वारा उन पर हमला हुआ और जिस तरीके से उन्हें गिराया गया, हाथ और पांव में उनकी चोटें आई, इसके खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में गहरी नाराजगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिला एवं शहर कांग्रेस मुख्यालयों में भाजपा का पुतला जलाने का निर्णय लिया गया है। 18 अगस्त बुधवार को छत्तीसगढ़ में भाजपा का पुतला महिला राज्यसभा सदस्यों के साथ छत्तीसगढ़ की बेटियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ जलाया जाएगा। ऐसा है, सदन के अंदर की कार्यवाही का निर्णय सदन करता है और इस प्रकार की बात करना सदन जांच करेगा। सदन जांच करेगा या जांच कमेटी बनाएगा, उसमें कांग्रेस के सांसद भी होंगे। तो संसद के अंदर के मामलों को लेकर बाहर इस प्रकार की कार्रवाई करना, ये अपने आप में आत्मग्लानि को दिखाता है कि हमारे नए सांसदों ने उनको कैसा करना चाहिए। पूरा छत्तीसगढ़ इससे शर्मसार हुआ है। अब बढ़ते हैं एक खास खबर की ओर। राजधानी रायपुर में डॉक्टर ऑन स्ट्रीट की 52 डॉक्टरों की टीम एक ही जगह में तैनात होकर लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। यदि आपके घर कोई बीमार होता है तो आप डॉक्टर ऑन स्ट्रीट से संपर्क कर उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी निःशुल्क सेवा ले सकते हैं। आपके एक कॉल पर ये डॉक्टर आपके घर में होंगे। डॉक्टरों की इस टीम ने नेक कार्य को काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक तरफ देश और दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, ऐसे में अगर कोई किसी सामान्य बीमारी को लेकर भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, वजह डर। लेकिन आप देख सकते हैं जो ये दोस्त है डॉक्टर्स ऑन स्ट्रीट, डॉक्टर तो हर द्वार, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, डॉक्टर खुद आपके द्वार आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर की टीम आप देख रहे हैं, ये है डॉक्टर जो सेवा दे रहे हैं घर घर जाकर। आइए जानते हैं कि कोरोना पैंडेमिक के समय में जब लूट मची हुई है, ऐसे में निःशुल्क सेवा देने का वजह क्या है? देखिए, डॉक्टर्स जो अपना एजुकेशन लेते हैं और जिस प्रण से वो बंधे रहते हैं कि समाज में सेवा करनी है, चिकित्सक बनने का उनका मूल उद्देश्य वो रहता है। कोरोना के समय में जब ऐसा वातावरण चारों ओर बना तो कुछ एक हमारे मित्रों ने बैठ करके सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम चलाएं जिसमें कि हम निःशुल्क रूप से उन मरीजों को जो घर पे हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, जिनके पास डर है, पैसा नहीं है, हम उनको, उन गरीब लोगों को तक एड्रेस कर सकें, अपनी सर्विसेज पहुंचा सकें। तो जैसे भी कॉल्स आते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? मैम, जैसे कॉल आता है हमारे पास तो हम लोग उसका हिस्ट्री लेते हैं, पहले उनका लोकेशन पता करते हैं, फिर हमारे पास 2 वाहन हैं। 10 से 15 मिनट में हम मरीज़ के घर तक पहुंच जाते हैं और वहां हमारी सेवा हम लोग जारी करते हैं। तो देखा आपने कि जो टीम है डॉक्टर्स की, ये बता रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स आते हैं और तुरंत वे तत्काल उस जगह में पहुंचते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं निःशुल्क। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ VIP न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कुछ आश्वासन न मिलने के चलते उन्होंने अब अपने प्रदर्शन का तरीका बदला है। अब उन्होंने राह चलते लोगों से भीख मांगकर प्रदर्शन किया है। सब अपनी अपनी बात खुलकर करिए, क्या कहना चाहते हैं? संविदा कर्मचारी हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे 10 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है, अपना प्रबंधन भी ना सरकार भी। तो हम लोग अभी इस तरीके से भीख मांग के प्रदर्शन कर रहे हैं। VIP न्यूज़ में यहाँ लिखते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं। VIP न्यूज़ नया चैनल शुरुआत आज हो रहा है। मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने। VIP न्यूज़ जो चैनल अभी लॉन्च किए हैं, मैं उन सभी उनके संचालक गण और जितने भी उनके स्टाफ है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि वो देश विदेश, अपने प्रदेश, गांव, घर सभी के समस्याओं को पूरे प्रदेश में रखें और उनकी समाधान हो और इनका चैनल बहुत बढ़िया आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामना मैं देती हूँ। VIP न्यूज़ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तेज़ी से काम करें और
मैं आपके आगे बढ़ने के लिए, पॉपुलर होने के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ। वीआईपी न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में नया लॉन्च हुआ है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को है और ये इनसे उम्मीद है, विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के गिरे कुचले दबके और ज़रूरतमंद लोगों की समस्याओं को ये उठाएंगे, समाज और सरकार को अवगत कराएंगे और उसका समाधान का भी निष्पक्ष प्रयास करेंगे। वीआईपी न्यूज़ एक नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एक नया खबर नया उसमें आ रहा है और नए ढंग से एक वीआईपी न्यूज़ शुरू हो रहा है और उसमें अच्छी खबरें आएंगी, ऐसा उम्मीद है। अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखने मिल रही है, जिसकी खास वजह वैक्सीनेशन कार्य में इजाफा है। साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी खास वजह बताई जा रही है कि वैक्सीनेशन ड्राइव में इजाफा हुआ है, साथ ही लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। और हाल ही के 3 दिनों में देखा जाए तो एक भी केसेस 13 जिलों में नहीं मिली है। कैमरा पर्सन अमीन के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। बिजली दर में वृद्धि को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। अब भाजपा के नेताओं द्वारा बिजली दर में वृद्धि के विरोध में कंडील यात्रा निकाली गई। ये कंडील यात्रा रायपुर जिले के सभी वार्डों में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा निकाली गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिला स्तर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। जिला स्तर पे विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव किया था और बड़ी संख्या में सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग थे। और अब दूसरे चरण में हम लोग इसको नीचे तक ले जा रहे हैं। हर वार्ड में ये कंडील यात्रा निकाली जा रही और जनता को बताया जा रहा है कि जिस प्रकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने बिजली का बिल आधा करने की बात की थी, आधा तो नहीं किया लेकिन बिजली का बिल बढ़ा दिया। आज बिजली के दरों में 8 से 12-13% की जो वृद्धि की गई है, उसको वापस लेने के लिए हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक बिजली बिल वापस नहीं हो जाती। डुप्लीकेट प्लास्टिक की पानी टंकी बनाने वाली कंपनी में दिल्ली से कार्रवाई करने टीम रायपुर पहुंची। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर के गोंदवारा स्थित धोरमनाथ इंडस्ट्री नाम की फैक्ट्री में निकली प्लास्टिक पानी टंकी प्लाप स्टोक कंपनी के नाम से बनाई जा रही है। कंपनी में सिर्फ प्लास्टो ही नहीं बल्कि कई और नाम भी टैग लगाकर पानी टंकी खपाई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और लीगल विजिलेंस टीम ने दिल्ली से रायपुर पहुंचकर दबिश दी। दिल्ली से आई टीम ने मौके से प्लास्टो के नाम के कई और स्टिकर्स भी जब्त किए हैं। साथ ही फैक्ट्री के पूरे माल को सीज करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली की गड़कड़नुमा कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई थी। उसमें वहाँ पर दिल्ली गड़कड़नुमा कोर्ट के द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर एक लीगल कमिश्नर अपॉइंट किया गया, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर एक रेड कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो स्लीप प्लास्टो है उसकी डुप्लीकेसी की शिकायत इन्होंने कोर्ट में की। सर, आगे किस तरीके से कार्रवाई रहने वाली? अभी उनके द्वारा प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी उस केस से रिलेटेड मिला है, उनके द्वारा सीज की जा रही है। उसके बाद इन्हें 10 सितंबर को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो भी कोर्ट की कार्रवाई होगी उस हिसाब से आगे बताएंगे। टिकरापारा थाना के चौरसिया इलाके से 11 अगस्त को लापता हुए 2.5 साल के बच्चे मुस्तफ़ा का 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस मामले में ये आशंका जता रही है कि बच्चा नाली में बह गया होगा। इसके चलते नाली का स्रोत जिन जिन जगहों पर जाता है, गोताखोरों की सहायता से वहां भी तलाश की गई, लेकिन सफलता हाथ न आई। अब पुलिस मामले में एक टीम बनाकर खोजबीन में जुट गई है। मोहल्ले के कई सारे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया है, लेकिन उनमें कुछ भी नजर नहीं आया। इधर अभी भी परिजन बच्चे के अपहरण हो जाने की बात कह रहे हैं। उसमें पता तलाश के लिए हमारी टीम लगी हुई है और सभी संभावनाओं पे हम तलाश कर रहे हैं और जल्दी को जल्दी। नहीं, देखिए, अभी जब तक कुछ जानकारी नहीं मिलेगी, बोलना स्पष्ट रूप से बोलना कठिन होगा। फिर भी हम सभी संभावनाओं पे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा तो फुटेज नहीं है, लेकिन जो भी है उसका अवलोकन किया जा रहा है। उसमें भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है।
राजधानी रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। 2 बेरोजगार युवकों को आयकर विभाग में नौकरी लगाने की बात कहकर 4 लोगों ने मिलकर 17,70,000 रुपए का चूना लगाया है। खमतरी पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उनमें नीरज लाल, कुलदीप ठाकुर, जुनैद खान और सागर बिसाई शामिल हैं। इसमें से पुलिस सागर बिसाई नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक पुष्पेंद्र तिवारी और मनसाराम पटेल की मुलाकात आरोपियों से हुई थी। तभी आरोपियों ने पीड़ितों से कहा कि वे IT विभाग में नौकरी करते हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ भी अच्छी है, इसलिए वे उनका आयकर विभाग में नौकरी लगवा देंगे। इस तरह आरोपियों ने पुष्पेंद्र तिवारी से 5,70,000 और मनसा पटेल से 12 लाख रुपए नौकरी लगाने के नाम पर लिए। अब तक इस मामले में 2 प्रार्थी सामने आए हैं। जानकारी है कि आरोपियों ने और भी कई बेरोजगारों को अपने झांसे में लिया है। खमतराई थाना क्षेत्र में 420 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है पीड़ित की शिकायत पर। शिकायत ये है कि नौकरी लगाने के नाम से उनसे ठगी की गई है, अलग अलग लोगों से ठगी की गई है, किसी से 17 लाख, किसी से 6 लाख। अभी और भी इसमें पीड़ित सामने आ सकते हैं, तो अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है 4 लोगों के खिलाफ में। आयकर विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर इनके द्वारा ठगी की जाती थी और अभी इसमें एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। विवेचना की जा रही, विवेचना में जो भी चीज़ें आएगी उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर ब्लॉक में रहने वाले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पंडो जनजाति के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मौतें बीते 4 दिनों के भीतर हुई हैं। मृतकों में पिता और 2 बेटे शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य खून की कमी की बीमारी से जूझ रहे थे। अब 3 दिन कंटिन्यू वहाँ 3 लोग मौत हुआ है, तो वहाँ पर भी उनका सही समय में इलाज नहीं हुआ। इसका ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग इलाज करने वाले लोग नहीं गए होंगे, उनको ये पैसे का अभाव में वो लोगों ने इलाज नहीं कर पाए। ये समस्त चीज़ें हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम लोगों ने मांग किया है कि जो परिवार के लोग इस घटना से अकाल मौत हुआ है उनके परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। वहाँ कंटिन्यू उनका 15 और 16 तारीख को डेथ हुआ है। ये बातें संज्ञान में आई है, तो मैंने वहाँ से रिपोर्ट मंगाया है कि क्या कारण हो सकता है। मेडिकल कॉलेज जैसे जगह में उनकी मृत्यु हुई, तो ओरिजिनल कारण भी अपन को ज्ञात हो जाएगा और अपनी टीम लगी जांच कर रही है, उसको भी देख के मैं स्पष्ट बता पाऊंगा कि क्या कारण था उसका। बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन के कारण अरपा नदी के किनारे हुए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चा स्कूल से वापस लौटकर नहाने के लिए गया था, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई है। परिजनों को इस बात का पता चला जब आसपास के लोगों ने पानी से भरे गड्ढे में ऊपर तैरती हुई उसकी लाश देखी। पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं में फेल हो गए परीक्षार्थियों को एक और मौका उपलब्ध करा रहा है। प्रायोगिक या प्रोजेक्ट वर्क परीक्षाओं में अनुपस्थिति की वजह से फेल हुए विद्यार्थियों के लिए 31 अगस्त तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। ये परीक्षा स्कूलों में होंगी। यदि परीक्षार्थी इस बार भी अनुपस्थित रहे तो अगला मौका 2022 की मुख्य परीक्षा में उन्हें मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। इस अभियान के तहत चलाई जा रही योजनाओं से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश में 2019 की स्थिति में कुपोषित बच्चों की संख्या 4,33,000 से अधिक थी, जिनमें से मई 2021 की स्थिति का लगभग 32% बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। आइए देखते हैं प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत शक्ति के दौरे पर पहुंचे थे। शक्ति को हाल ही में जिला बनाया गया है। वहां पहुंचकर लोगों को उन्होंने बधाई दी शक्ति के जिला बनने पर। उन्होंने यह भी कहा कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पलायन कर रहा है, कि लोग यहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पलायन इस क्षेत्र के लोगों का रोका जाए और यहीं उन्हें रोजगार मुहैया कराई जाए।
क्षेत्र के लोगों को जो आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे, यहाँ के बच्चों को जो एक जिला में रहने जीने का जो गौरव प्राप्त होगा वो तो एक अलग बात है। मगर मैंने कहा कि ये ज़िला पलायन करने वाले लोगों का ज़िला रहा है। हम लोग यदि उनका पलायन रोक पाएंगे तो ये बहुत बड़ा कदम होगा छत्तीसगढ़ के लिए। पलायन शब्द जो है छत्तीसगढ़ के माथे पर कलंक है, जो पामगढ़ से, जयपुर से, मालखरौदा से शुरू होता है। सबसे बड़ी बात यह आप सामने आ रही, जिला घोषित हो गया, तो ख्याल कौन सी जगह में बनेगा इसके लिए है? अभी इतनी जल्दी कहाँ, एक दिन में कहाँ तय होगा जी। यहाँ जिला बनेगा तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, बहुत बड़े कार्यालय आएंगे, सभी तरह के कार्यालय आएंगे। लगभग 100 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। कहाँ बनाएंगे ये तो आप लोग तय करेंगे, यहाँ वाले तय करेंगे, क्षेत्र के लोग तय करेंगे। नहीं जा रहा हूँ मैं, तो जिला बना, हमारी खुशियाँ बढ़ी, ये वाला सवाल है। और ये किसी प्रकार का कोई किसी में कहीं विवाद नहीं आएगा। जहाँ ये लोग चाहेंगे वहाँ जिला बनेगा। हम लोग, शक्ति के लोग, क्षेत्र के लोग, सबको जिला मिला है, तो सबका अधिकार है अपनी अपनी राय देने का। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ शाम 5:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।